बोल जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। सब लोग हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ मां भगवती के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगाएंगे। भगवती तो देवी होई भगवती तो देवी भगवती तो देवी होई भगवती तो देवी भगवती तो देवी होई भगवती तो देवी तेरो कद थोड़े अफसान भगवती तो देवी होई तेरो कद थोड़े अफसान भगवती तो देवी
जी का तीर मारी गंगा जी का तीर गंगा जी का तीर मारी गंगा जी का तीर गंगा जी का तीर मारी गंगा जी का तीर गंगा जी का तीर मारी गंगा जी का तीर गंगा जी का तीर मारी गंगा जी का तीर तेरा जगे लाला लेला बड़ा बड़ा वीर तेरा तगड़ा चाल कमाली बड़ा बड़ा वीर तेरा जगीरा चंदा मारी बड़ा बड़ा वीर तेरा तगड़ा चाल कमाली बड़ा बड़ा वीर ये तुझे ध्यान की लोभी माँ भगवती तो नहीं होई तुझे ध्यान की लोभी माँ भगवती तो नहीं होई धारी की देवी माँ भगवती तो नहीं होई धारी की देवी माँ भगवती तो नहीं काली माटे झड़ तेरो वारा सिद्ध तेरो काली माटे झड़ तेरो वारा ये सिद्ध तेरो काली माटे झड़ तेरो वारा सिद्ध तेरो काली माटे झड़ तेरो वारा ये भगती बाय गली गने गंगा जी की धारा ये भगती बाय गली गने गंगा जी की धारा ये सिद्ध तेरो काली माटे झड़ तेरो वारा 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 भगती बाय गली गने गंगा जी की धारा भगती बाय गली गने गंगा जी की धारा ये भगती बाय गली गने गंगा जी की धारा भगती बाय गली गने गंगा जी की धारा ये भगती बाय गली गने गंगा जी की धारा ओ भगती बाय गली गने गंगा जी की भगवती तो दादा फूल मारी पूरी दादा फूले दादा फूल मारी गोदी दादा फूल लाल छेतो आलो लो अरे बाकी होली मां भगवती तो नहीं पई चलो हरी बाटी चोरी भगवती तो नहीं पई मेरी धारी की देवी मां भगवती तो नहीं पई धारी की देवी मां भगवती तो नहीं पई थोड़े हाथ ताना भगवती तो नहीं पई थोड़े हाथ ताना भगवती तो नहीं बड़े सौभाग्यशाली हैं हम लोग जिन्हें इस विष्णु महापुराण यज्ञ में कथा श्रवण करने के साथ साथ ऐसे दिव्य संतों के दर्शन और इन देव डोलियों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। और कथा में भी आया है कि जो उपदेश संतों के द्वारा किए जाते हैं, कथा में जो उपदेश किए जाते हैं, उन्हें अपने आचरण में लाना है। और यदि आपने उसको अपने आचरण में नहीं लाया तो उस कथा सुन के कोई फायदा नहीं।
इसलिए अगर आपने उसको अपने आचरण में लाया, अपने व्यवहार में लाया, तो आपकी कथा सार्थक हुई। बोल विष्णु महापुराण की। बड़ा हर्ष का विषय है, बड़ा प्रसन्नता का विषय है आज कि भगवान वासुकी नाग देवता के इस पवित्र प्रांगण में हमारी इस गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र, इस गंगोत्री विधानसभा के नवनिर्वाचित हमारे विधायक श्रीमान स्वनाम धन्य सुरेश चौहान जी का आगमन हुआ है। मैं अपने विधायक जी का इस यज्ञ समिति की ओर से व्यासपीठ से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उन्हें आशीर्वाद देता हूं। उनके साथ आए हुए जो हमारे मेहमान हैं, श्रीमान चंदन सिंह पंवार जी, जिला पंचायत सदस्य नाल कठूर और पूर्व प्रमुख, इनका भी इस यज्ञ समिति के द्वारा स्वागत, अभिनंदन। इनके साथ आए हुए श्री हरीश डंगवाल जी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, श्री सूरज सिंह गोसाई जी, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और विभिन्न गांवों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य, समस्त ग्राम प्रधानगण और विधायक जी के साथ आए हुए समस्त जनप्रतिनिधि कार्यकर्तागण, आप सभी लोगों का इस यज्ञ समिति की ओर से, इस व्यासपीठ की ओर से, इस ग्राम सभा में बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन, नंदन और वंदन। मैं श्री विधायक जी को बुलाना चाहूंगा, वे आए और अपना जो आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कहने का कष्ट करें। थोड़ा पीछे आ जाओ। गद्दी पर विराजमान विष्णु स्वरूप और भगवान स्वरूप पूज्यपाद व्यास श्री दीपक भट्ट जी, और जिनके आपके मधुर वाणी से जो विष्णु महापुराण की दिव्य और भव्य कथा का वाचन आपके द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जो माता जी के मुखार बिंदु से हमारी संस्कृति और माँ गंगा पे जो अपनी बात को यहाँ पे जो सुनने का मौका मिला, आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। पूज्य संत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ पर यहाँ की थाती, यहाँ के भगवान वासुकी नाग देवता तमाम मनेरी से, ओंगी से, गणेशपुर से और सभी आयु देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए इस ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान, सम्मानित क्षेत्र पंचायत, इस यज्ञ समिति के अध्यक्ष, यज्ञ समिति के तमाम पदाधिकारीगण, महिला मंगल दल के अध्यक्षा, महिला मंगल दल के
तमाम जो भी पदाधिकारीगण हैं, इस ग्राम सभा की देवी स्वरूप माताओं, बाहर से आए देवी स्वरूप बहनों माताओं और यहाँ पे मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, सर्वप्रथम मैं पूज्य व्यास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और इस नवरात्रे के सब पर्व पर जो विष्णु महापुराण की जो दिव्य और भव्य कथा आप सब ग्राम सभा नेताला की ओर से हो रही है, उसके लिए मैं कोटि कोटि आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं क्योंकि पूज्य व्यास जी की मधुर वाणी से और माता जी के मधुर वाणी से जो आप यहाँ पर कथा सुना रही थी, बड़ा दिल को, क्योंकि दिल की गहराई से जब आदमी कथा सुनता है, एक शब्द अगर अंदर चले जाता है तो भाव विभोर हो जाता है। तो मुझे विश्वास है कि जो आप इस महाविष्णु पुराण की कथा और माता जी के दिव्य और भव्य वाणी से जो आपने आपके मुखार बिंदु से जो कथा हुई, उसको जरूर अपने जीवन में उतारें ताकि हम सबका जीवन धन्य हो। माता जी ने कहा कि ये उत्तराखंड की जो देवभूमि है, ये देवभूमि कहलाती है और हम सबका सौभाग्य है कि हमने इस देवभूमि में जन्म लिया है। और देवताओं के बीच, साक्षात गंगा के बीच, और जहाँ पर देवताओं का स्थान जो माना जाता है, वहाँ पे हमें दिव्य और भव्य कथा सुनने का हम सबको जो यहाँ पर आनंद मिल रहा है, उस आनंद की अनुभूति अपने जीवन में जरूर उठाएं। अब मैं क्योंकि समय का अभाव है, आया तो भाई चुनाव के बाद आ रहा हूँ। यहाँ पर तमाम हर गांव से कई बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जगह जगह से सब चित परिचित हैं। सर्वप्रथम मैं बुजुर्ग माताएं बहनें और उन बुजुर्गों को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबका आभार व्यक्त इसलिए करता हूं कि चुनाव जीतने के बाद जो मुझे आप सबका आशीर्वाद मिला, तमाम माताओं और बहनों का, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद मिला, मैं आपको हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं आपके लिए, लेकिन जो माता जी ने कहा सेवा भाव, कि मैं विधायक नहीं, एक सेवा भाव के लिए आपके बीच आपका ये बेटा, ये भाई और जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो उनका दिन रात का चिंतन है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति कैसे अच्छी हो, उस पार्टी के लिए, उस पार्टी का जो दायित्व मुझे मिला और आप सब ने मुझे जो अपना आशीर्वाद दिया, ये बेटा और भाई आपके बीच एक विधायक में, सेवक के रूप में आपके बीच काम करूंगा। चुनाव में माता जी बहुत ज्यादा मुझे माता और बहनों का बहुत अपार जन समर्थन, जिसकी मैं कामना नहीं कर सकता था। ये कुछ देव कृपा की बात भी करूंगा कि जब मैं गाजना में, धनारी में, यहाँ तो चलो हम दिन रात लगे रहते थे, लेकिन जो अन्य क्षेत्र भी था, माताएं और बहनें उमड़ पड़ती थी, आंसू उनके जब मैं देखता था तो मुझे हृदय की गहराइयों से उनके कष्टों को भी याद आता था। और यहाँ पर हम भगवान विष्णु महापुराण की कथा पूज्य व्यास जी के मुखार बिंदु से सिर्फ सुन रहे हैं। मैं हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि हे भगवान, इतनी बड़ी शक्ति देना, जिन माताओं ने, नौजवान बहनों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया कि मैं आप सब की सेवा कर सकूं, मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, कुछ नया कर सकूं, ताकि हमारी जो पीढ़ी, हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे हों, चरित्रवान हों, उनकी जो संस्कृति हमारी दूसरी ओर भाग रही है। क्योंकि यज्ञ का समय है, बहुत कुछ कहना था, लेकिन जो संस्कृति की बात भी करूंगा कि कुछ ना कुछ हम समाज को अच्छी दिशा दें। जहां मुझे एक लड़ाई के लिए, चाहे वो जिले के अंदर जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, उनको कैसे झकझोर करना है कि ताकि वो जनता की जन सेवा करें, और चाहे वो जिले का कलेक्टर हो, चाहे जिले का एसपी हो, मुझे सब आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा दोहरी जिम्मेदारी है वो आप सबकी है
कि हमारी जो समाज जिन हम कथाओं से सुन रहे हैं पूज्य व्यास जी के मुखार बिंदु से, माता जी के मुखार बिंदु से, कि हमारा ये समाज किस दशा और दिशा की ओर जा रहा है। जिन छोटे छोटे बच्चों के लिए हम दिन रात, हमारी माताएं बहनें बहुत, मैं तो तपस्या कहूँगा, कठिन परिश्रम करती हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा बच्चा संस्कृत और चरित्रवान हो। आज कहीं ना कहीं नशे की जो प्रकृति समाज के अंदर चल रही है, पहले वो हम सुनते थे कि पंजाब के अंदर है, अब देहरादून के अंदर, और अब जो सुनने में आ रहा है कि उत्तरकाशी के अंदर, हमारे पहाड़ के अंदर भी उसने पांव पसार दिए है। हम सबको चिंतित और चिंता करने का विषय है। छोटी सी बात मैं इसलिए कहूँगा, हमारी जो संस्कृति है और माता और बहनों से, हमारे नौजवान भाई, उनसे भी निवेदन अनुरोध करूँगा कि कहीं ना कहीं हम अच्छे समाज के लिए जो मेहंदी का कार्यक्रम है उसको हम सबको बंद करना पड़ेगा। अगर हमने थोड़ा सा पत्थर रख दिया शरीर पे क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक दिखावे के लिए, जो ढोंग समाज के अंदर चल रहा है। मैंने अपनी बेटी की शादी की, मैंने कार्ड में मेहंदी नहीं लिखाया। मेरे बहुत मित्र थे, और मैं ये भी बताऊं 10,000 कार्ड कम से कम मैंने छापे, आए लोग, लेकिन मैंने कहा मेहंदी का बिल्कुल बहिष्कार। और जो भाई, जो बुजुर्ग वहां पे आया था, मैंने मिसाल पेश की थी उत्तरकाशी के अंदर। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, डीजी पे जब देखते हैं, जब शराब के नशे में जब लोग नाचते हैं, जो खाली बोतलें होती हैं, बोतल, छोटे छोटे बच्चे पानी डालकर उसको पीते हैं और डीजी पे नाचते हैं। उससे हम क्या संदेश दे रहे हैं कि जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, जिनके लिए हम तपस्या कर रहे हैं, 18 और 20 साल बाद वो कहीं का नहीं रहेगा। तो हम उन बच्चों की कैसे अच्छी संस्कृति उनको दें, कैसे उनको चरित्रवान बनाएं। तो जो एक कल्चर पनप रहा है, जो भागा भागी समाज बहुत आगे की ओर भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि क्षणिक जीवन होता है, मनुष्य का बहुत क्षणिक जीवन होता है। उस जीवन में आप हो, हम हो, कब किसका बटन दब जाए कोई भरोसा नहीं। ये सत्य है कि सबको जाना है। तो जो जीवन हमको भगवान ने दिया है, भाव से भगवान बनता है, उस जीवन को कहीं ना कहीं हम अपने समाज के अंदर, अपने गांव के अंदर, और हम तो देवभूमि के लोग हैं, हम सबका व्यवहार देवभूमि है, हम जरूर कठिन परिश्रम करते हैं। आप जानते होंगे कि कभी ये साधु संत की जो है भूमि हुआ करती थी, वो तपस्या के लिए आते थे। हम सब का जन्म यहाँ पर अगर मिला है तो हमारी तपस्या वही है कि हम भगवान का मन से स्मरण करें और अच्छा समाज, अच्छे समाज की हम कल्पना करें। मैं ज्यादा न कहते हुए पूज्य व्यास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, यहाँ के देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, और आप सबको प्रणाम करते हुए हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। कल की कथा में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तो आप सभी लोग पीत वस्त्र धारण करके आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर भगवान की जन्मोत्सव में इकट्ठे होकर के भगवान का गुणों का गुणगान करेंगे। तो एक सुंदर सा यहाँ पर भजन और उसके पश्चात आरती और प्रसाद वितरण। मुरली बजोना कृष्ण भगवान, हे शोभनी गेंद वखेल कृष्ण भगवान, मोहनी मुरली बजोना कृष्ण भगवान, मोहनी मुरली बजोना भगवान, शोभनी गेंद वखेल कृष्ण भगवान, शोभनी गेंद वखेल
का संगे माँ होसे उलारे माया मुझे उमंगे 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 माँ मेरा से गीता रचो दो माया लागो कृष्ण भगवान ये सुबनी गेंद बटले दो कृष्ण भगवान सुबनी गेंद बटले दो कृष्ण भगवान। उठाओ सभी लोग हाथ लगाओ हाजरी बोल सच्चे दरबार की बोल नागराज भगवान की। और देखो अभी जो है विधायक जी ने भी क्या कहा कि डीजियों में हम खूब नाचते हैं, लेकिन जब भगवान के दर पे नाचने की बारी आए तो एक दूसरे को कोहनी मारते हैं और ये समाज हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लगाओ सब अपनी अपनी हाजिरी बोल नागराज भगवान की जय हो। भजन में तो अपने स्थान पे खड़े होकर नाचे क्यों पाप मुक्त हो दो दुख हो हरण पाप मुक्त हो दो दुख हो हरण आजे खेलने चलो भगवान सुबनी गेंद बखेला दो भगवान मोहनी मोरली बजो दो भगवान वे सुबनी गेंद बखेला दो भगवान मोहनी मोरली बजो दो भगवान सुबनी गेंद बखेला दो भगवान सुबनी गेंद बखेला दो भगवान भगवान की ओम इदं रविः प्रजननं मे सुदतवीरं समगणं हरे भक्तजनों के संकट दास जनों के अभय बंसरी वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम
हरे स्वामी जय दीनानाथ दीवाला रे ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिनते मन का स्वामी दुख बिनते मन का दुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गौ में किसकी स्वामी शरण करुणे किसकी तुम बिनु और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आप करूं करता है तुम रक्षा करता मैं मूरख खल खामी मैं सेवक प्रभु स्वामी पारो हरता ओम जय जगदीश हरे। ठाकुर तुम्हें मेरे स्वामी रक्षक तुम सबके अपने हाथ बढ़ाओ दयामय शरण रखाओ बार पड़ा मेरे ओम जय जगदीश हरे। ओ विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हरि विद्या प्रेम बढ़ाओ तन हरि देवा ओम जय जगदीश हरे। ओ तन मन तेरा तेरा तुझको अर्पण हरि जी का हरि को समर्पण क्या लागे मेरा जय जगदीश हरे क्यों बिहावे स्वामी प्रेम सहित गाए भाव और भक्ति के कारण भाव और भक्ति के कारण वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे। गंगे माता मैया जय यमुने माता जो नर तुम्हें को ध्याता जो नर मैया जी को ध्याता चंद्र की जोत तुम्हारी मैया जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरे माँ द्वार पड़े जो तेरे नर तर जाता ओम जय गंगे माता तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता ओम जय गंगे माता एक ही आकर भव की प्यार बुझाकर परम गति पाता ओम जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी मुक्ति को पाता ओम जय गंगे माता जय गंगे माता मैया जय यमुने माता जो नर तुमको ध्याता जो नर सदा बता पत्नी श्रीमती प्रथम सिंह राणा ग्राम नेताला उत्तरकाशी। धन्यवाद। जो इधर से दो आगे से आओ यार
आगे से हो ना, वैसे नहीं, आगे से। प्रधान जी, केवल प्रधान जी, 1 मिनट 1 मिनट है, थोड़ा सा फोटो। इस महाप्रसाद पाकर ही आप जाएं और सभी मातृशक्तियों से मेरा निवेदन है, युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि अतिथियों को पहले महाप्रसाद दें, तत्पश्चात ही भक्तजनों को जाने दें। जब तक कोई भोजन नहीं करता बिना भोजन के, और इस बिना प्रसाद पाए हुए किसी को जाने ना दें। मातृशक्ति युवा साथियों से मेरा निवेदन। हाँ, मैं भी लीड रहा से मऊ को पहले से मालूम से मालूम में भीड़ कितनी है। नोट यार लोग राजा जय हो प्रभु। ठीक है, तुम खाइए लो, तुम खाइए, तुमने खाए तुमको